अक्सा, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत बड़ी है। मुझे भी ये लग रहा था, स्कर्ट मेरी बहुत लंबी है, इसको घुटने से ऊपर कर लूं ना। नेल्स कितने बड़े हैं तुम्हारे? पढ़ने वाले बच्चों की इन चीजों में ध्यान नहीं फिर तो जाता। मैं पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना। उस दिन तुम्हारी माँ मुझे इतना सुना के क्यों गई तो थी? सुनने वाले काम क्यों करती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक होनहार स्टूडेंट। वो तो तुम हो नहीं। मैम, आप खुद को क्या समझती हो? एक होनहार टीचर। वो तो आप हो नहीं। लगता है अब तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाना पड़ेगा। कर लीजिए फोन, वो उठाएंगे ही नहीं। तुम्हारी जुबान कितनी तेज है? इतने ही तेज हाथ भी है। कभी मिलना स्कूल के बाद। चलो जाओ, अच्छा अपने क्लास में पढ़ो जाओ। मैम 2 मिनट बचे हैं पीरियड खत्म होने में, 2 मिनट और सुना लो, वैसे भी पूरा पीरियड तो पी चुकी हो। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर गिव अवे वीडियो चाहिए तो कमेंट भर दो। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ। चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल है। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ, तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो, जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। तब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। ये तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चले, ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं। तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल, रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। फेयरवेल। ये फेयरवेल एक ऐसा गिफ्ट है जो हर स्टूडेंट को मिलता है, पर आपको नहीं मिलेगा। है? क्यों? क्योंकि इस क्लास के स्टूडेंट्स की हरकतें ही ऐसी थी। ऐसा क्या कर दिया हमने? सबसे पहले तो ये कि हर टीचर से बदतमीजी करना और क्रॉस क्वेश्चन करना, जैसे कि तुम अभी कर रही हो। मैम प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ कि फेयरवेल ही ना मिले। ऐसा प्रिंसिपल मैम ने फैसला ले लिया है। वो तो है ही खड़ूस। ये देखो, यही उल्टा जवाब देने की आदत। मैम हमें नहीं पता। तुम लोगों ने हर वो हरकत कर ली इस पूरे साल जो जो तुम लोगों को नहीं करना था। धरना प्रदर्शन करना वो भी कर लिया, स्कूल बंक वो भी कर लिया, पीटीएम वाले दिन छुट्टी कर ली, टीचर से लड़ाई वो भी कर लिया। ये सब हमने किया? हाँ यार, हम ही ने किया है। तो ठीक है, हम अपना फेयरवेल खुद करेंगे। हाँ, जो मर्जी हो करो, पर इस स्कूल की तरफ से फेयरवेल तो नहीं मिलने वाला। ठीक है। कमेंट्स में बताओ आपका फेयरवेल कब है? आज तो मेरे स्कूल में फेट लगा है, मजा आएगा। पर ओफो, इतनी ज्यादा भीड़। अकेले मुझे मजा नहीं आ रहा, अपने छोटे छोटे दोस्तों से मिलती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है फेट में? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ओहो, ये चाउमीन कितना टेस्टी है। अरे भाई ये बताओ, ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए के। बहुत महंगा दे रहे हो, मैं नहीं लूंगी। मुझे तो ये मोमो बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, यही खाऊंगी। नाजिया से पूछती हूँ, तुम क्या खाओगी? मैं तो चाउमीन खाऊंगी। छोटू, एक काम करो, जाओ तुम मेरे लिए कुछ लेके आओ। मैं ये चॉकलेट लाया हूँ आपके लिए। अरे ये चॉकलेट तो बहुत छोटी है, इससे पेट कैसे भरेगा? मैं आपके लिए इतना बड़ा लेके आया हूँ, अब तो खुश हुआ। फिजा दीदी ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? इस भीड़ जैसी लग रही हो, बिल्कुल ही सर में दर्द। सही कह रही, मजा नहीं आ रहा, भीड़ बहुत। हाँ यार, यही तो है। अब मुझे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, मैं घर जा रही हूँ। हाँ जाओ। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक माँ। शाणे, चल 500 की हरी पत्ती निकाल। नहीं है। नहीं देगा? दू क्या? अंकल जी 1 किलो टमाटर और प्याज दे दीजिए। नहीं है। दू क्या? अरे सॉरी। चल, मेरी स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया। अंकल जी मैं जा रही हूँ, मेरी माँ का फोन आ गया है। अरे कौन है बे? सॉरी, आप तो मेरी जैसी हैं। आयला जुड़वा। तेरी चमड़ी असली है क्या? अरे छोड़ो, मेरा चेहरा रियल है। ठीक है चल, अपन निकलती है। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो, मेरे घर चलो, मेरी माँ से भी मिल लेना। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तेरी माँ से मिलूं, और वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मुझे माँ नाम से नफरत है। ठीक है, फिर मिलना दीदी। ठीक, हाँ ओके। ए चिकने, लिफ्ट देगा क्या? दीदी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। ये लो बेटा 5 रुपए।
माँ सुनो ना, मैं आज एक लड़की से मिली। कमेंट में बताओ दोनों को फिर से मिलना चाहिए या नहीं। वाओ, आई लाइक इट, आई वांट टू बाय दिस स्कूल। ये स्कूल कितना सुंदर है, मुझे अंदर से दिखाओ। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद आया है, इसके क्लासेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जल्दी से जल्दी आप पेपर्स रेडी करवाइए। अरे यार, आज मैम पक्का मारेंगे, मैं फाइल बनाना भूल गई। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगी। ये पर क्यों? क्योंकि आज तुम लोगों का इस स्कूल में लास्ट डे है। मतलब मैम कल से छुट्टी? हाँ जयंती का बेटा। कब तक है? हमेशा के लिए। हमेशा? हमारा स्कूल नीलाम हो रहा है और एक लेडी इसे खरीद रही है। नो मैम, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे भी तुम लोगों को स्कूल अच्छा नहीं लगता था ना, न पढ़ना, न लिखना, न होमवर्क करना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने स्कूल को नीलाम होने देंगे। चलो दोस्तों। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो देखो दोस्तों, आई थिंक वही लेडी है जो हमारे स्कूल को हमसे छीनना चाहती है। अरे बाप रे, मुझे ये स्कूल नहीं खरीदना। यस, हमने कर दिखाया। आखिर इन बच्चों ने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए फॉलो करो। तो स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम होने वाला है, तो अपने इस क्लास के 2 होनहार बच्चों से पूछ लेते हैं कि उनके एग्जाम की तैयारी कैसी है। लगता है टॉपर और मॉनिटर की बात हो रही है। बेटा फिजा और त्रुशाली, कम हियर। हम ओके मैम, अभी आ रहे हैं। एग्जाम होने वाला है बच्चों, मेरा सब्जेक्ट याद करके आई हो? यस मैम, पूरी रात मैथमेटिक्स पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। मैथ पढ़ाती हूँ। मैम पागल हो गई, ये भूल गई क्या? मैम ने पूरी साल गणित पढ़ाई है, गणित पढ़ाती है मैम। ओहो, तुम बहुत मास्टर नहीं बन रही हो। मैथ्स और गणित एक ही है, जैसे केला और बनाना हिंदी और इंग्लिश में। मैं पढ़ाती हूँ साइंस। क्या पढ़ाती हूँ मैं, बताओ? वही तो, क्या पढ़ाती हैं? आपको ज्यादा पता ही नहीं है सब्जेक्ट का। मतलब ये मेरी गलती है? और नहीं तो क्या। अभी तुम दोनों के कान नोच कर मैं हाथ में दे दूंगी और हाथ तोड़ के कान के पास लगा दूंगी, तब तुम दोनों को याद होगा कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, साइंस की मैथ। सॉरी मैम। सॉरी मैम। ये कैसा पेन है, कुछ अलग सा लग रहा है। फरहीन, व्हाट आर यू डूइंग इन ग्राउंड? चलो क्लास में जल्दी आओ। ओके मैम, आती हूँ। यार ये पेन तो काफी अच्छा लग रहा है, कितने का है ये? अरे यार, ये तो मुझे ग्राउंड में पड़ा मिला, मुझे नहीं पता कितने का होगा। अच्छा, तो आप फिर इससे कुछ ड्रॉ करते हैं? हाँ, तो एक ब्रेसलेट बनाते हैं। ओ वाओ, ये तो रियल ब्रेसलेट बन गया। मतलब ये पेन मैजिकल है। आईफोन बना के देखती हूँ, क्या पता आईफोन बन जाए। अरे वाह, आईफोन। फरहीन, तुम स्कूल में फोन लेके आई हो। मैम, ये मेरा फोन नहीं है, इसका है। नो मैम, मेरा फोन नहीं है, फरहीन का है। देखो किसका फोन है, जिसकी डीपी लगी होगी उसी का फोन निकलेगा। सानिया की डीपी लगी है। सानिया, ये तुम्हारा फोन है। मैम मैं तो इस कंपटीशन में हूँ ही नहीं। झूठ बोलती हो मुझसे, अब भी बताती हूँ मैं तुम्हें। देखा इस मैजिक पेन का कमाल? इस मैजिक पेन ने मुझे फंसाया, अब मैं इस पेन को उड़ा दूंगी। चलो वाटर रिफिल करके आते हैं। लग गया मेरे हाथ। लल्ली, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में दर्द है। अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारे पैरों में कैसे दर्द? अरे चाची जी, आइए आइए। ये लीजिए श्रीमती बड़ी बहन जी, आप पानी का गिलास नहीं पूरी बोतल पीजिए। ओहो, इतना कैसे सुधर गई? ओए सुन। अरे मामी जी, आप कैसे आ गई? सुनिए दीदी, आप मेरा स्कूल का वर्क करवाने में मेरी मदद करेंगी? नहीं आई है मामी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। झूठी कुत्ती नहीं तो। सुनो, आज बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो उनको मारना मत, समझी? मुझे कोई बुआ टुआ और उनके बच्चे अच्छे नहीं लगता, मैं तो उनको मारूंगी। अरे बुआ जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते, जाओ अपने रास्ते। अरे लल्ली, मेरी बिटिया का होमवर्क करवा देना जरा। हाँ हाँ बुआ जी, लाइए, मैं करवा देती हूँ, मुझे सब आता है। अरे वाह, जिसने खुद अपना कभी होमवर्क नहीं किया वो दूसरे का करेगी। वाह रे गिरगिट। नमस्ते आंटी, वो फिजा अंदर है, उसे बुला दीजिए। अरे मैं ही हूँ फिजा, चल अंदर आ। शादी के बाद तो थोड़ी सी बिगड़ नहीं गई है? अरे कमबख्त, सुधर गई हूँ। अरे अरे, तू रोने क्यों लगी? तुझे हमेशा जीन्स में देखने की आदत है ना, पहली बार सूट में देख के मेरा दिल भर आया। और बता, क्या पिएगी? वही। क्या? वही। बहू दे दो, क्या वही मांग रही? दही मांग रही है मम्मी जी। ये बहू, अपनी सहेली को खाना वाना खिलाओ। नहीं नहीं, खाना वाना नहीं खाएगी ये। क्यों नहीं खाऊंगी? चिकन बिरयानी मंगवा ले। क्या कहा? चिकन? हाय राम, बिरयानी? नहीं मम्मी जी, वेज पुलाव मांग रही है। मरवाएगी क्या? हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं खाते। ओ, वैसे शादी के बाद सब चेंज हो जाता है ना। हाँ, तुझे ही देख ले, माँ बहन से डायरेक्ट मम्मी जी पे आ गई। चुप बहन, फिर कभी मत आना, मैं तो रोज आऊंगी तुझे सूट और घूंघट में देखने के लिए। मम्मी, मुझे जाना है न्यू ईयर की पार्टी करने। हेलो यार, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पेट में हेडेक हो रहा है। मम्मी प्लीज, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे पार्टी करने जाने दो। ठीक है, फिर मेरी विदाई वाले दिन में मुझे इस घर से जाने ना देना। बहन, मैं तो जा रहा हूँ। 2025 में भी तुम लोग भेदभाव कर रहे हो, लड़का लड़की में उसे जाने दे रहे हो, मुझे जाने नहीं दिया, पुलिस बुला लूंगी मैं। अरे नहीं यार, मेरी मम्मी तो बहुत चिल है, वो तो कहती है अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए चले जाया करो। मैं ही नहीं जाती क्योंकि मेरे पास तो पहनने के कपड़े ही नहीं है ना। यू नो गर्ल्स प्रॉब्लम। ऐसे घर वाले हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है? कहीं जाने नहीं देते, घर को जेल बना के रखा है। ऐसा लग रहा है इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। एक बात बताओ मॉम, अगर मैं पैदा नहीं होती तो कुत्तों की तरह बांध के किसको रखते? पहले तुझे पैदा करते, फिर तुझे बांध के रखते। एक काम करो, चूहे मारने वाली दवा देके मुझे मार डालो, एक बार में खेल खत्म कर दो।